सभी भाई बहनों को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग जुड़िए। और यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग बेहतरीन 100% सफलता दिलाने वाला नोट्स जरूर प्राप्त कर सकते हैं। 100% यदि आपको सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों से मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में वेटिंग लिस्ट वगैरह में हैं, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट में हैं, ऐसे अभ्यर्थी हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए याची लाभ सर्वप्रथम होगा, वो विद्यार्थी अवश्य ही याची लाभ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में वेटिंग लिस्ट में हैं वो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 100% हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें वो फाइनल भी की हैं और हम लोगों को विजय भी मिली है। 19 तारीख तक उन विद्यार्थियों का आवेदन भी हो रहा है, उनको नियुक्तियाँ भी मिलेगी। 142 कैंडिडेट थे, सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियां अवश्य होंगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हमारी याचिका से अवश्य ही जुड़े। इन विद्यार्थियों को अवश्य ही पूरी तरीके से रिलैक्स याची लाभ जरूर मिलेगा। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग संपर्क करके याची बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो इस समय सबसे ज़्यादा गर्म है और विद्यार्थी इस बात को लेकर के हम उन मुद्दों की न्यूज़ दे देते हैं आप सभी लोगों को जिन मुद्दों को कोई छूता तक नहीं है, कोई सुगबुगाहट भी नहीं होती है, कोई समाचार नहीं देता होगा, वो मुद्दों की जानकारी आप सभी लोग दे देते हैं कि ये चीज़ें इतने दिनों में होने चल रही हैं। सभी लोग दिमाग से उतार देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों को बता दें कि वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के सभी भूल गए थे और बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल ये बोल रहे थे कि अरे सरकार भूल गई, अब इसको नहीं कराएगी। लेकिन सरकार को कैसे याद दिलाना है और किस तरीके से याद दिलाना है, ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छी तरीके से आता है। पहली बात आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विभिन्न वकीलों के माध्यम से मतलब जो वकील जिनके आर्गुमेंट वहाँ पर बाकी रह गए थे, ठीक, जिन्होंने बहस नहीं की थी, जो याची लिस्ट में तो थे, मतलब याचियों के वकील तो थे, लेकिन उनकी बातें वहाँ पे नहीं सुनी गई, वहाँ पे वो बहस नहीं की है। ऐसे वकीलों को रिटर्न सबमिशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और वो भी ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं, कंपल्सरी नहीं, ये ऐच्छिक है। मतलब वो चाहे वो बीटीसी वाले वकील रहे हों, चाहे वो बीएड वाले रहे हों। अब मेन जो वकील थे जैसे पटवारिया साहब थे, है ना, और इधर सिब्बल साहब थे, है ना, ये दोनों मेन वकील थे। मेन वकील का मतलब एक बीटीसी का मेन वकील था और एक बीएड का मेन वकील था। तो ये लोग तो खुद ही जो है इसमें सम्मिलित थे, मुख्य बहस में सम्मिलित थे। तो ये लोग रिटर्न सबमिशन वहाँ पर नहीं करेंगे लिखित में, पहली चीज़। दूसरा, ये आज से लेकर के शुक्रवार तक ये प्रक्रिया चलेगी और इस समय जो है पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को अप्रूव्ड करने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें अपनाई जा रही हैं। इसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने उस आदेश को भी सम्मिलित किया है जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद ने एक पत्र लिखा और एनसीटी ने आदेश जारी कर दिया। ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। इसको बाकायदा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एक आदेश पारित किया था जिसमें मोदी कैबिनेट की अध्यक्षता में, मोदी जी की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद एक आज्ञा पत्र जारी किया गया एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से, जो कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से इस समय पूरे भारत देश में जाना जाता है।
ठीक है ना। और जो नियम कानून वो बनाते हैं वही नियम कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। ठीक, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। अब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में करी है, पूरी चीज़ें जो है वो वैधानिक तरीके से कोर्ट में रखी जा रही हैं, ताकि हर प्रकार का जो फैसला है वो बीएड बेरोजगारों के पक्ष में ही जाए। और पूरी नहीं, 100% संभावना नहीं, गारंटी है कि बीएड के बेरोजगार ही इसमें जीतेंगे। ठीक, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड बीटीसी तो पहले से ही था, बीएड वाले विद्यार्थियों को भी बाहर नहीं किया जाएगा। और रीट में जो विद्यार्थी बाहर हुए थे, जो एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थी जो है भाई, उनके भी अब देखिए, बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थी जो है वो एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों के पीछे भी पड़ गए कि ये लोग कम फीस दे करके जो है अपना काम चला लेते हैं, हम लोग ज़्यादा फीस दे करके पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा फीस दे करके पढ़ाई करते हैं रेगुलर, और वो प्राइवेट संस्थानों से जो है मतलब करते हैं, है ना, आपका यही आपत्ति है। तो प्राइवेट संस्थानों को मान्यता किसने दी है, उनके सर्टिफिकेट को वैलिड किसने किया है? अगर यही सारी चीज़ें होती हैं, जब पत्राचार आपका हाई स्कूल और इंटर हो सकता है प्राइवेट, है ना, प्राइवेट स्नातक हो सकता है, प्राइवेट आपका एमबीए हो सकता है, प्राइवेट आपका बीटेक हो सकता है, एमए हो सकता है, बीएड हो सकता है, तो बीटीसी और डीएलएड क्या कहीं से उतर के आए हैं? हाँ, ये भी प्राइवेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तर्क आप सभी लोगों का पूरी तरीके से खारिज किया जा चुका है। पहली, एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल जाएगा, अर्थात ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित थे, मतलब किए गए थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इनके प्रति जो उत्तर प्रदेश शासन की जो मंशा थी, जो निष्ठा थी, वो निष्ठा, वो मंशा एकदम एग्जैक्टली बैठी है, मतलब सहानुभूत पूर्वक विचार किया गया है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल भी अपनी तैयारियों को ध्यान में रखिए। शुक्रवार तक ये पूरी फाइनल सबमिशन होगा। अब पूरी संभावना है कि 7 फरवरी के पहले पहले आप लोगों का ये डिसीजन आ जाएगा, और जैसे ही डिसीजन आएगा उसके दूसरे दिन आपका यूपीटेट 2022 का विज्ञापन 2023 में जारी कर दिया जाएगा। मतलब यूपीटेट का जो विज्ञापन है, इसकी जो अधिसूचना है, मतलब जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों को जनवरी लास्ट तक देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फरवरी में आपका ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है नई जूनियर एडेड जूनियर की वैकेंसी को लेकर के। देखिए, जूनियर कक्षाओं में इस समय विषय विशेषज्ञों की भारी कमी है। क्यों? क्योंकि कक्षा 6 से 8 6 to 8 में आज तक कभी भी विषय विशेषज्ञों की भर्तियां हुई ही नहीं। ठीक है, एक बार अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में हुआ था, ये 29,334 गणित और विज्ञान के शिक्षकों का हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकर्ता लोग भी थे काफ़ी गणित विज्ञान के, इसलिए उन्होंने भर्तियां कर दी थी। ठीक है, बाद में चीज़ें हैं कि क्या गणित विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक होते हैं, बाकी हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये सारे विषय कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो उन लोगों का ये मानना था कि जो गणित और विज्ञान पढ़ा सकता है वो हिंदी, संस्कृत सब पढ़ा सकता है ना। इसी तरीके से काम चलाया जा रहा है 6 to 8 के विद्यालयों में। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात का निर्णय किया है कि आप सभी लोगों को 19,000 से अधिक पदों पर आपको भाषा शिक्षकों की भर्ती इस बार के टेट में इसका प्रावधान देखने के लिए मिलेगा, निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। जूनियर शिक्षकों की भर्ती, एडेड जूनियर में जो अध्याचन मंगाए गए थे उनकी पूरी डिटेल आ चुकी है। लगभग 1,45,000 पदों की जरूरत को महसूस किया गया आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। हालांकि 1,45,000 की वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन लगभग आप सभी लोगों को 74,000 के एबव, मतलब आगे पीछे ही थोड़ा सा, ठीक है ना, उतनी वैकेंसी जरूर देखने के लिए मिलेंगी। तो डर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं, कोई इधर टांग पकड़ खींच रहा, कोई उधर टांग पकड़ खींच रहा है। लिखित सबमिशन इस समय वकीलों को जारी है और ये प्रक्रिया आपकी शुक्रवार तक चलेगी, क्योंकि डिवीज़न बेंच जो होती है वो शुक्रवार तक ही बैठती है, शनिवार को नहीं बैठती।
ठीक है ना, इसलिए उन्होंने शुक्रवार तक ही समय दिया है, शुक्रवार तक ये फाइनल होगा, उसके बाद सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की नई परीक्षा के लिए जो अध्याचन मांगे गए थे, जो पदों की डिटेल्स मांगे गए थे, वो सारे पद आ चुके हैं आपके बेसिक शिक्षा निदेशालय में। और जब प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए लगभग आप सभी लोगों को 5500 पदों के ब्यौरे भेजे गए हैं। 5500 पदों के ब्यौरे भेजे गए हैं जो नए विज्ञापन में आप लोगों के जारी किए जाएंगे। रही बात आपकी जो चल रही है प्रक्रिया एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, क्या ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी या पेपर निरस्त कर दिया जाएगा या फिर से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेपर ना तो निरस्त होगा ना तो फिर से प्रक्रिया स्टार्ट होगी, बल्कि इन्हीं चीज़ों पर ही प्रक्रिया कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। विद्यार्थियों की मेरिट आज की काउंसलिंग कब तक होगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि फरवरी में तो इस सब्जेक्ट को लेकर के काउंसलिंग करा पाना संभव नहीं दिख रहा है। मेधा सूची आपकी जारी की जा सकती है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के बाद जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप लोगों की काउंसलिंग आदि करा करके नए शैक्षिक सत्र के पहले आप लोगों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। मतलब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती वो कंप्लीट कर दी जाएगी। 12,460 का एक मुद्दा था जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड था, आज उस मुद्दे को भी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है ना, पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि जो पुरानी वैकेंसीज के जो विवाद थे उन पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जाएगा, पहला। दूसरा, ये 72,825 एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी आपकी 2011 में, ठीक है, उसका विज्ञापन मायावती जी के शासनकाल में निकला। अखिलेश जी ने उस विज्ञापन को निरस्त किया, फिर से विज्ञापन जारी किया। एकेडमिक मेरिट के आधार पर शैक्षिक अर्हता उन्होंने रखी, शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती करने की। एक दिन काउंसलिंग हुई, उसके बाद कोर्ट का स्टे लगा। कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने उनके फैसले को पलटा, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से टेट मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कराई और आगे प्रक्रिया कंटिन्यू कर दी कि हाँ सब सही है। लगभग 750 करोड़ रुपए आज भी बेसिक शिक्षा सचिव के अकाउंट में पड़े हुए हैं। ना तो सरकार इसका पैसा वापस कर रही है, ना तो सरकार जो है इस पे काउंसलिंग करा रही है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की गई थी और उनसे बातचीत किया गया, तो पूछा गया कि आखिर 72,825 को लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इस पर उनका यह कहना था कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर जी सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा रहे हैं इसके बारे में, अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश करेगा तो उस पर जाहिर सी बातें विचार किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग 72,825 नए विज्ञापन में काउंसलिंग आज चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ चलिए, हम आप सभी लोगों को न्याय दिलाने का पूरा कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के बेहद बेहतरीन मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां एलटी ग्रेड के बाद ही होनी है, क्योंकि पहली परीक्षा आप सभी लोगों को अगर देखने के लिए मिलेगी तो वो होगी एलटी ग्रेड। लेकिन अब एलटी ग्रेड कराएगा कौन? जी लोक सेवा आयोग कराएगा। ठीक है, नया आयोग का जो वेबसाइट लॉन्च हो रही है, इस वेबसाइट के माध्यम से ही आपके आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, आवेदन लेने के बाद फार्मों की स्कैनिंग, जो संबंधित कार्यदायी संस्थाएं होंगी उसका चयन गवर्नमेंट रैंडम तरीके से करेगा, अभी जब तक कि आपका आयोग नहीं बन जाता है। ठीक है ना, जब आयोग पूरी तरीके से बन जाएगा तब तो सारी वैकेंसीज यही क्लियर कराएंगे। लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका ये एलटी ग्रेड जीआईसी, ये सारे के सारे एग्जाम आपकी कौन कराएगा? लोक सेवा आयोग कराएगा, पहला चीज। दूसरा ये, तो फिर भैया टीजीटी पीजीटी कौन कराएगा? टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की कराएगा नया आयोग ही, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सरकार ने पूरी तरीके से भंग कर दिया है, समाप्त घोषित कर दिया है। ठीक है, अब ना तो कोई अध्यक्ष है वहाँ पे, ना कोई सचिव है, ना कोई उप सचिव है, ना कोई स्टेनोग्राफर है, सब के कल्याण हो चुके हैं। ठीक है, सारे फार्म जब आपके चले गए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में, तो जाहिर सी बात है कि आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि चयन बोर्ड इसमें 0/सन्नाटा हो चुका है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और जो पदों की बढ़ोतरी को लेकर के था, विद्यार्थी इस पे मुखर थे। मैं उन विद्यार्थियों को दिल से सलाम करता हूं, वास्तविकता में उनके प्रयास में दम है और हमने भी उस चीज़ के लिए जो प्रयास शुरू किया। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग
आप लोगों को यही वैकेंसी लगभग 15,000 के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। इसमें पद अवश्य ही 15,000 तक जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो दिल लगा करके, मन लगा करके तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। पीईटी के रिजल्ट आदि को लेकर के सर्वर पे में काम चल रहा है। रिजल्ट आप सभी लोगों का भेजा जा चुका है, उसकी अपलोडिंग की प्रक्रिया चल सकती है। अपलोडिंग की अगर सारी चीज़ें टेक्निकल प्रॉब्लम सही रही उनकी, तो आप लोगों का परिणाम देर शाम तक आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। पीईटी का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है। और वीडियो और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल बताया गया था, उसी शेड्यूल पे आप सभी लोग तैयारियां करिए। सामान्य हिंदी वगैरह की बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमारे साथ जुड़िए, याची बनिए या तो नोट साथ बुक करिए। आप सभी लोगों के बीच में रह करके कार्य करने वाला इंसान हूं मैं, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका लाभ ही लाभ होगा, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।